ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान को अब भी रह रह कर टीस दे रही है। दरअसल पिछले साल मई में संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने तैश में आकर भारत से सस्ती वैक्सीन खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसे दूसरे देशों से भी फ्री वैक्सीन मिलना धीरे धीरे बंद हो गया है, जिसके बाद पाकिस्तान का फैसला अब उसी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने चेतावनी दी है कि पिछले साल के मिलिट्री संघर्ष के बाद भारत से सस्ती वैक्सीन की सप्लाई में रुकावट आने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भारी दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से सस्ती वैक्सीन सप्लाई बंद होने के बाद उसे अब वैक्सीन खरीदने के लिए 3 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इसका सीधा असर सरकारी बजट और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान हर साल करीब $400 मिलियन की लागत से वैक्सीन खरीदता है, जिसमें से 49% गावी के जरिए काम करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करते हैं, जबकि बाकी 51% खर्च सरकार को ही उठाना पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सीनियर अधिकारियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान में वैक्सीन का स्थानीय उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो साल 2031 तक सालाना खर्च $1.2 अरब से ज्यादा हो जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने कहा कि वैक्सीन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद 2031 तक खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान पारंपरिक रूप से गावी के जरिए इम्यूनाइजेशन के लिए सस्ती वैक्सीन खरीदता रहा है, जो भारत से आती है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध होने के बाद गावी लागू रही और कोविड संकट के दौरान भी गावी के जरिए ही भारतीय वैक्सीन पाकिस्तान भेजी गई। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने गावी के जरिए सस्ती और अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन पाकिस्तान को दी, लेकिन पिछले साल मई महीने में संघर्ष के बाद भारत से होने वाली सप्लाई बंद हो गई, जिससे पाकिस्तान में अब वैक्सीन संकट गहरा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को कुल 13 तरह की वैक्सीन उपलब्ध कराती है, लेकिन इनमें से एक भी वैक्सीन देश में नहीं बनती है, जबकि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी करीब 24 करोड़ है। पाकिस्तान में हर साल करीब 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिन्हें वैक्सीन की बेहद ज्यादा जरूरत है। इसीलिए देश में वैक्सीन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में वैक्सीन उत्पादन की कोई ठोस व्यवस्था भी नहीं है। अब इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनका देश आत्मनिर्भर बनने के लिए सऊदी अरब के साथ स्थानीय स्तर पर वैक्सीन बनाने की पार्टनरशिप पर विचार कर रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक ये योजना जमीन पर उतरती है, तब तक पाकिस्तान को बढ़ती लागत और सीमित संसाधनों के बीच अपने टीकाकरण कार्यक्रम को चलाना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत की वैक्सीन खरीदेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।